साउथ ईस्ट दिल्ली के थाना कालिंदी कुंज इलाके पे रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में एक डॉक्टर की गोली मारी गई है। जावेद उनका नाम बताया गया है। दरअसल नीमा हॉस्पिटल करके 3 बेड का एक नर्सिंग होम है जहां पर BUMS डॉक्टर जावेद, जो कि बाड़ा हिंदूराव इलाके के आहता किदारा के रहने वाले थे, जिनका ये जनाजा इस वक्त आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 लड़के जिनकी उम्र लगभग 16-17 साल के बीच बताई जा रही है, कल रात को भी वो अपने पैर का ड्रेसिंग कराने के लिए आए थे, यानी पट्टी बंधवाने के लिए हॉस्पिटल में आए थे। उसके बाद आज दोबारा से पहुंचे। जिस डॉक्टर जावेद अख्तर के गोली मारी गई है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और मारने वाला एक 16-17 साल का लड़का, साथ में उसका साथी भी मौजूद था। उन्होंने आकर के गोली मारी कालिंदी कुंज इलाके में, और क्योंकि ये मामला साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का है, लिहाजा एम्स हॉस्पिटल की मॉर्चरी में डॉक्टर जावेद का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद फिर उनको वहाँ से बाड़ा हिंदूराव आहता किदारा उनकी रिहाइशगाह पर भेजा गया है। यहाँ चमेलियान कब्रिस्तान में उनका सुपुर्द खाक उनको किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो है वो कुछ अलग मामला सुनने में आ रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं DCP साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर राजेश देव, एक बार सुनिए जरा। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। नीमा हॉस्पिटल एक छोटी सी नर्सिंग होम है जो नरगिस मस्जिद खड्डा कॉलोनी है, थाना कालिंदी कुंज का इलाका, वहाँ ये है। 3 बेड का ये एक सेटअप है, जिसमें कि एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे मिस्टर जावेद। तो घटना का क्रम ये है कि कल करीब 1:15 बजे 1:15 के आसपास 2 लड़के आए। एक लड़के के पैर में चोट था, उसने ड्रेसिंग करने के लिए कहा, तो वहाँ जो एक कंपाउंडर था उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग करने के बाद ये लड़के अचानक से जावेद के पास गए, जो डिसीज्ड है जावेद जी, उनके पास गए और उनके सर में गोली मार दी। उसके ड्रेसिंग के दौरान उन लोगों का कोई रास्ता नहीं रहा, उनसे कोई बातचीत नहीं रही, और अचानक से अनप्रोवोक्ड एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये दोनों लड़के प्रीवियस नाइट भी आए थे और उन्होंने ड्रेसिंग कराई थी, और ड्रेसिंग कराने के बाद 100 रुपए की पेमेंट की थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक टारगेटेड किलिंग है, और जो एक ये है कि किसी डॉक्टर को नहीं मारा गया है, कोई टारगेटेड किलिंग है। तो ये जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं जावेद साहब, उनको अनप्रोवोक्ड मारा है, तो इसमें बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, उन एंगल्स को प्रोब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की हमारी तफ्तीश में हमने जो एक्यूज्ड है, जो एलेज्ड है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसको आइडेंटिफाई करके शॉर्टली उसको हम पकड़ लेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि ये जुवेनाइल एक दिन पहले भी आए थे और लगातार मतलब कि 1-2 दिन हो गए आते हुए भी, तो क्या शुरू मोटिव क्या लग रहा है? फिर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सिर्फ किसी को हॉस्पिटल के अंदर नहीं, मोटिव बड़ा क्लियर है, उनको पता है, रूटीन पता है, रेकी करने आए हैं, वो रेकी करके गए हैं, और रेकी करने के बाद अब एक बार एक्यूज मिल जाता है या तफ्तीश थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पता चलेगा कि इनका कोई पर्सनल रंजिश था या किसी के कहने पे किया है। ये बहुत ही अर्ली इन्वेस्टिगेशन है। थोड़ी देर में और जैसे दिन बीतेगा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सर, जावेद जी का प्रोफाइल बता दीजिए, कब से यहाँ पे कर रहे थे, क्या? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पिछले कुछ महीने से यहाँ आते थे। यूनानी प्रैक्टिशनर थे वो, उनके पास एक यूनानी का डिग्री था, और बेसिकली जो हॉस्पिटल जिसको कहा जा रहा है, बहुत बेसिक छोटा सा नर्सिंग होम है, जहाँ की लोकल पेशेंट्स को जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, जो फर्स्ट एड हो गया या जो फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट है, बुखार का, पेट खराब का, इस तरह की ट्रीटमेंट होती थी। और वो अभी तक ये भी पता चला है कि शायद वो 1-2 जगह और भी बैठते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल अर्ली स्टेज में है। जैसे इन्वेस्टिगेशन डेवलप करेगा आपसे और इन्फॉर्मेशन साझा करेंगे। सीक्वेंस और बताइए, कल रात को किस तरह से क्या हुआ? कल रात को 2 लड़के आते हैं, करीब 1:10 में 1:15 में। उनको एक जो लेडी अटेंडेंट है वो गाइड करती है, वो एक बेड पे जाके बैठते हैं। वहाँ वो चूंकि पिछली रात भी आए हैं तो उनको पता है, फिर लेडी अटेंडेंट एक मेल अटेंडेंट को बुलाती है, मेल अटेंडेंट उनको ड्रेस कर देता है। वो ड्रेस करने के बाद उसकी पट्टी लग जाती है, तो दवा लिखवाने के लिए या दवा लेने के लिए या किस पर्पज से ये दोनों हट जाते हैं
ये दोनों लड़के जाते हैं, अचानक से एक लड़का उसमें से फायर आर्म निकाल के फायर कर देता है और दोनों फिर वहां से भाग जाते हैं। तो सुना आपने, पुलिस हालांकि जिस थ्योरी की तरफ इशारा कर रही है उसमें वो बात नहीं है जो कि सूत्र बता रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक गजाला नाम की नर्स इसी नीमा नर्सिंग होम में या नीमा अस्पताल में काम करने वाली उस नर्स से कुछ इनके संबंधों की बात सामने आई है, ये सूत्र बता रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है। हालांकि मैं इस वक्त दिखा दूं, तमाम भाई उनके और सब लोग मौजूद हैं। ये बाड़ा हिंदूराव के आतक इदारा से लाते हुए डॉक्टर जावेद का ये वो जनाजा आप लोग देख रहे हैं जिसमें लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर 2 बच्चियों के ये बाप, छोटी छोटी इनकी बेटियां, इनको क्यों गोली मारी गई। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि पुलिस ने अभी तक नहीं खोले हैं, ना ही इस बारे में बताया है, लेकिन हर शख्स जानना यही चाह रहा है कि आखिर एक BUMS डॉक्टर जो कि यहाँ पुरानी दिल्ली के आतक इदारा से यानी बाड़ा हिंदूराव से ओखला के कालिंदी कुंज जाया करते थे, जहाँ वो प्रैक्टिस किया करते थे, वहीं पर ही मरीज़ों को देखते थे, उनको क्यों मारा गया। हर शख्स जो है वो इसी जानने की जुस्तजू में है, जानना चाहता है कि आखिर मारने के पीछे वजह क्या थी, क्यों मारा, ये सब किसी को नहीं पता लग पाया। लेकिन अभी जो आप सुन रहे थे DCP साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कुछ बता रहे थे डॉक्टर राजेश देव, उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़के हैं जिनमें से एक लड़का जो पुलिस की हिरासत में लिया गया है, जिसको कि अभी फ़िलहाल पुलिस ने पूछताछ भी की है, वो 16-17 साल का है, नाबालिग है, लेकिन उसने क्यों मारा अभी इस बारे में पुलिस नहीं बता रही है। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के 16 साल और 17 साल परसों भी रात को पट्टी बंधवाने के लिए नीमा अस्पताल पहुंचे थे, उसके बाद पट्टी बंधवा के वापस चले गए थे और कल रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में फिर से आते हैं, पट्टी बंधवाते हैं। वहाँ पर एक नर्स जिनका नाम गजाला बताया गया है, गजाला के ज़रिए एक वहाँ पर मेल अटेंडेंट को बुलाया गया और उन लड़कों के पट्टियाँ बांध दी गईं। उसके बाद डॉक्टर जावेद अख्तर जो कि अंदर के केबिन में बैठे हुए थे, उन दोनों में से एक लड़का वहाँ पर जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, पुलिस ने हालांकि उसको हिरासत में ले लिया है, नाम हम उसका नहीं बता सकते हैं क्योंकि नाबालिग है वो, उसकी उम्र कम है 18 साल से, लेकिन उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से आकर के गोली मार दी। अब इस कत्ल के बाद में, इस हत्याकांड के बाद में कई तरह की कयास आराई सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस हत्याकांड में नर्स गजाला का जो हस्बैंड है शम्स परवेज़, उसका हाथ है और उसी के ज़रिए लड़कों के इन छोटे बच्चों को हायर किया गया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसके गोली पड़वा दी। लेकिन पुलिस अभी इस थ्योरी को नहीं मान रही है। दूसरी बात एक ये सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि गजाला और डॉक्टर जावेद अख्तर इनका कुछ आपस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कही है, लेकिन उस बात पे भी पुलिस अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह रही है। ये बात स्पष्ट नहीं है, जब तक पुलिस क्लियर नहीं कर पाएगी तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त में मैं आपको बता दूं, चमेलियान कब्रिस्तान में इस वक्त डॉक्टर जावेद अख्तर को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इस वक्त लोग मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में और उनको यहाँ सुपुर्द खाक किया जा रहा है। सवाल एक ये भी है कि पुलिस अभी तक क्यों किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। 24 घंटे होने को हैं, लेकिन पुलिस साफ तौर पर नहीं बता पा रही कि कत्ल की, इतने ब्रूटल मर्डर की वजह क्या है, क्यों उस 17 साल के लड़के ने इस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब पुलिस को यकीनी तौर पर देना होगा। उस 17 साल के लड़के के पास में या उस 16 साल के नाबालिग के पास में हथियार आया कहाँ से, और क्या उस नर्स गजाला का जो शौहर है शम्स परवेज़, वो पूरी तरह से इस कत्ल के मामले में मुलविस है, और क्या उसने शक की बुनियाद पर तो नहीं कहीं मरवा दिया है डॉक्टर जावेद को। ये सारे सवाल हैं, एक गुत्थी है मर्डर की जो अभी उलझी हुई है और पुलिस को इसको निश्चित रूप से क्लियर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।